हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड उसी के साथ साथ यस, कल के दिन की बात करें, वैसे तो आज सैटरडे के दिन यूजुअली इस चैनल के ऊपर वीडियो आता है, ठीक है, बट थोड़ा डिले यहाँ पे हो चुका है, बट कोई बात नहीं। कल संडे है और इस चैनल के ऊपर सुबह ज़बरदस्त वीडियो आने वाला है, तो उसको गलती से भी मिस मत करना। रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले, आपको पता ही है हम बिजनेस से रिलेटेड ही बात करते हैं। और सबसे जबरदस्त ग्रोथ कौन से बिजनेस में देखने को मिल जाती है, वो होती है फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस। अभी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में भी बहुत सारे टॉपिक्स को मैं ऑलरेडी कवर यहाँ पे कर चुका हूँ। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो ऑलरेडी आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ठीक है, इस प्रकार के एथेनॉल ब्लेंडिंग की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, वो भी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस को हम लोगों ने कवर करके रखा था। सो इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें, इसमें हम लोग और नए एडिशनल फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस की बात करने वाले हैं। आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हैं। एंड देखिए, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में बहुत 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 ज़्यादा रिस्क होता है। क्यों, ऐसा क्यों रिस्क होता है? अब बिजनेस को समझो। देखिए, ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस क्या होते हैं दोस्तों, कि ठीक है, अभी ये बिजनेसेस देखने को नहीं मिल रहे, भविष्य में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जितने भी ये नए बिजनेस आते हैं ना, ये बहुत सारा मैन पावर को कम कर देते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा गणित है ना। अब चेक कर लो, कोई भी इतिहास उठा कर देख लेना, पहले जो चीज़ें हुआ करती थी और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, क्या हो गया अल्टीमेटली, हाँ, लोगों का जीवन एकदम सिंपल हो गया। सर्विसेज जो इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं, उनके लाइफ एकदम कंफर्ट वाली हो गई, बट काफ़ी लोगों के जॉब भी यहाँ पे चले गए। तो इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है पता है? यस, सरकार का इंटरवेंशन। सरकार यहाँ पे इंटरवेंट करती है कि भाई अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा अगर कुछ गड़बड़ हो रही है, तो फिर उन बिजनेसेस के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन डालने का भी विचार किया जाता है। जैसे कि अभी लेटेस्ट अगर हम लोग बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के ऊपर, बीच में तो कितने सारे टेक वाली कंपनीज के जो सीईओ थे, हेड थे, मैनेजमेंट वाले लोग थे, उन्होंने सरकार को रिक्वेस्ट की है कि एआई को रेगुलेट करो। रेगुलेट करो मतलब उसके ऊपर नियम कानून कायदे लेकर आ जाओ करके, वरना बाद में दिक्कत दे सकता है करके। सो इस सेगमेंट में यही सबसे बड़ी रिस्क है। अभी गेमिंग इंडस्ट्री हम लोगों ने देखी थी, गेमिंग इंडस्ट्री भी फ्यूचर ओरिएंटेड थी, बट इंडिया में तो उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी सरकार ने। इतना ज़्यादा टैक्स लगा के रख दिया, गेमिंग गैम्बलिंग को ही क्लब कर दिया, ठीक है। एंड रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स लगा दिया कि जब से स्टार्ट हुए तब से लेकर अभी तक का पैसा निकालो, कितने सारे इंडस्ट्रीज में जो कंपनियां थी वो रातों रात बर्बाद हो गई। तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल की रिस्क होती है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, जैसे आप लोगों को बताया कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस जो यहाँ पे आएगा, ठीक है, वो काफ़ी सारे लोगों के जॉब लेकर जाता है। हाँ, कुछ जॉब्स भी लेकर यहाँ पे आता भी है, नो डाउट, बट येस, ये एक दिक्कत वाला पॉइंट हम लोग को देखने को जाता है। इसलिए मैंने कहा कि सरकार के ऊपर आप लोगों का ध्यान होना चाहिए। तो चलिए कुछ कंपनीज को, बिजनेसेस को स्टडी करेंगे। डिस्क्लेमर हमेशा की तरह क्लियर कट रहेगा भाई, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने वाला है वीडियो है, कोई रिकमेंडेशन नहीं कि खरीदो बेचो होल्ड करो एवरेज करो करके, आपको पता ही है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों इंटरनेट। यस, अभी आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, इंटरनेट हो गई इतने साल और आप इंटरनेट की बात करें। अरे भाई, जो अभी इंटरनेट आपके और हमारे घर में मैक्सिमम आता है वो कैसे आता है? यस, ये केबल लैंड्स जो हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, इसके थ्रू ये इंटरनेट पहुंच जाता है, ठीक है। और ये जो केबल रहता है दोस्तों, अभी अगर ये पूरा हमारा देश है मान के चलो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर जगह पे ये केबल की लाइनें बिछाई जा सकती है, नहीं। कुछ जगह ऐसे भी है जहाँ पे इतने ज़्यादा लोग नहीं रहते, तो ऑब्वियसली बिजनेस वाला व्यक्ति क्या करेगा, वहाँ पे अपना केबल लाइन नहीं लेके जाएगा। वो बोलेगा भाई 1000 का खर्चा आएगा और रिकवर ही नहीं होगा पैसा, तो मैं क्या करूँ? तो इसलिए केबल से रिलेटेड जो इंटरनेट यहाँ पे चलता है वो लिमिटेड एक्सेस तक ही जा सकता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसी जगह है, पहाड़ी वाले इलाके देखने को मिलते थे, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं पहुँच पाती है। तो इसीलिए अगर हम लोग इसमें अगर देखा गया तो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस कौन सा है? सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट। ये सैटेलाइट तो कहाँ पे भी पहुँच सकता है, ठीक है। एंड सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट की बात करें तो स्टारलिंक जो एलन मस्क की कंपनी है, ठीक है, स्टारलिंक की हम बात करें, वो क्यों सबसे ज़्यादा पॉपुलर है? इसी चीज़ के चलते। और उनका जो इंटरनेट भी रहता है वो लो ऑर्बिट में हम लोग को चलते हुए देखने को मिल जाता है, सैटेलाइट की बात करें तो, ठीक है। काफ़ी लोग सोचते होंगे अरे सर आप यहाँ पे स्टारलिंक की बात कर रहे हैं, वैसे तो एयरटेल जियो में भी हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिल जाती है, बट यस, उसमें आप लोगों को उतना अच्छा स्पीड देखने को नहीं मिलेगा जितना स्टारलिंक का देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला ना कि अगर ये हमारी पृथ्वी है, उसके सबसे क्लोज अगर सैटेलाइट किसके देखने को मिल जाते हैं लो ऑर्बिट में,
ठीक है, तो स्टारलिंक के ही देखने को मिल जाते हैं, इसलिए फास्ट इंटरनेट वो कहीं पे भी पहुंचा सकते हैं। तो ये एक पॉइंट पता होना चाहिए। नो डाउट आप इस चीज़ के चलते एयरटेल को भी स्टडी कर सकते हो। एयरटेल भी सैटेलाइट इंटरनेट में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल रहा है, इन्होंने भी अपनी सेवाएं धीमे धीमे स्टार्ट करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। एंड जियो की भी बात करें तो वो भी हम लोग को इसमें अभी काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट जियो का प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर तो सारा ही बिजनेस आ जाता है, O2C, पेट्रोकेमिकल, गैस, जियो, उसी के जियो का टेलीकॉम भी आ गया, जियो का रिटेल वाला बिजनेस भी आ गया। ठीक है, तो ये एक दिक्कत हम लोग को देखने को मिल जाती है। बट येस, ये सैटेलाइट इंटरनेट वाला जो बिजनेस है आप जरूर इसको कंसिडर कर सकते हो। ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड बहुत ज़बरदस्त गेम यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो एयर टैक्सी। यस, एयर टैक्सी की बात करें, आप सभी लोगों को बताएं ये भी एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, इसके ऊपर काम यहाँ पे चल रहा है। इससे रिलेटेड सबसे पहले अनाउंसमेंट इंडिगो ने किया था कि उन्होंने बोला था दिल्ली से गुरुग्राम इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी हम लोग लॉन्च करेंगे बाय 2026 मतलब 1.5-2 साल के भीतर भीतर। और ये जो डिस्टेंस है 7 मिनट के अंदर काटा जाएगा, 1.5 घंटा लगता है, 7 मिनट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो एयर टैक्सी ये जो कॉन्सेप्ट है इसको लॉन्च करने के लिए इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन ये ट्राई कर रहा है। सफल होंगे नहीं होंगे ये तो बात की बात है, बट यस, एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में ट्राई करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, ये बिजनेस ही ऐसे होते हैं, सुनकर ही लगता है अरे भाई ये होना पॉसिबल ही नहीं है करके। ठीक है, अगर कोई आपको 20 साल पहले ये बोलता कि ऐसा कुछ तो डिवाइस आएगा जिसको आप कान पे लगाकर किधर भी दुनिया में बात कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई मानता क्या? नहीं मानता ना। तो यही चीज़ें होती है, टेक्नोलॉजी चीज़ें बदल देती है। पहले शेयर बाजार में कैसा चलता था, रिंग हुआ करती थी BSE की, वहाँ पे खरीदारी बाइंग सेलिंग हुआ करती थी। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सारी चीज़ें ऑफलाइन यहाँ पे हुआ करती थी। आज देखिए घर बैठे हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। घर में बैठकर आप दुनिया की किसी भी कोने में बैठकर क्या कर सकते हो, किसी भी मार्केट में किसी भी शेयर को खरीद सकते हो। ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई? टेक्नोलॉजी के चलते। तो इनिशियल स्टेज पे अगर कोई ऐसा बोलता तो कोई मानता भी नहीं। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी धीमे धीमे करके जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे ये चीज़ें इवॉल्व होती जाएगी। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें चलेंगी, कुछ फेल भी होंगी, तो उसको उस हिसाब से ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो आप चाहो तो इन चीज़ों में क्या कर सकते हो, इस कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। नो डाउट इस वक्त के इसके Q2 के नंबर तो एकदम वाहियात ही आ गए, एकदम लॉस में ही चली गई कंपनी, एंड इसी चीज़ के चलते स्टॉक भी यहाँ पे गिरा था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे डिफेंस। यस, डिफेंस मतलब देखिए पहले जो डिफेंस हुआ, पहले डिफेंस मतलब कैसे लड़ाई हुआ करती थी। यस, तलवारों से लोग लड़ाई करते थे, बाद में हथियार आने लग गए। ठीक है, बाद में अलग अलग इक्विपमेंट्स आने लग गए। ठीक है, हवाई जहाज, सबमरीन्स, वॉरशिप्स। अभी ये जो डिफेंस है ना दोस्तों, ये एक ऐसा सेगमेंट है ना, इसमें टेक्नोलॉजी एकदम हायर लेवल की हमेशा इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि भाई देश के सुरक्षा का सवाल है। तो हमेशा याद रखना, यहाँ पे टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ डिफेंस का। ठीक है, यहाँ पे अगर भविष्य की अगर हम लोग बात करें ना तो बंदूकें से लड़ाई बहुत कम होने वाली है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के चलते ही वॉर यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, कौन किसका सैटेलाइट उड़ाएगा, कौन किसका इंफॉर्मेशन के सोर्स यहाँ पे उड़ाएंगे टेक्नोलॉजी के चलते। अभी इजराइल, आप लोगों ने देखा इजराइल इतना सा देश है, बट वो क्यों इतना घातक रहता है? बिकॉज वो टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत पैसा खर्च करता है, R&D के ऊपर बहुत खर्चा करता है। ठीक है, सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, अभी रिसेंटली हम लोगों ने सुना था वो क्या, वॉकी टॉकी की बात कर ले, पेजर की बात कर ले, वहाँ से उन्होंने धमाके कर दिए। तो ये कैसा कर लिया? ये एडवांस चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं। तो इससे रिलेटेड कौन से कंपनीज ज़्यादा खर्चा कर रही है वो देखने वाली बात है। अगर ऐसे एक एग्जाम्पल आपके सामने रख दूँ तो एग्जाम्पल है जैसे कि ड्रोन का। ड्रोन आप देख सकते हैं सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पैरा मिलिट्री फोर्सेस इसका इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो ये एक चीज़ देखने को मिल जाती है। कॉम्बैट ड्रोन रहते हैं, ठीक है, जैसे कि मतलब इसमें इंसान ही नहीं रहेगा, डायरेक्टली जाएगा और फायर वियर करके आ जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, नो डाउट खर्चीली चीज़ें ये सारी चीज़ें, बट वर्क यहाँ पे कर रही है। तो इसमें अगर देखा गया तो जेनटेक जैसी कंपनियाँ काम करती है। ड्रोन आ गया तो एंट्री ड्रोन सिस्टम चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें भी काम करती है। HAL की बात करें तो कॉम्बैट ड्रोन में ये भी काम करते हैं। तो ये पॉइंट आप स्टडी कर सकते हो। देन नगस्त्र 1 की अगर हम लोग बात करें, नगस्त्र 1 क्या है? ये कामाकाजी ड्रोन है। मतलब ये ड्रोन उड़ेगा ना तो ये वापस नहीं आएगा, इसका एक ही मकसद होता है, जाने का और वहाँ पे ब्लास्ट करने का खुद को। ठीक है, इसको सुसाइड ड्रोन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो जापानीज वॉर हुआ था, मतलब ये जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, तभी कुछ जापान के पायलट थे वो यही करते थे। क्या करते थे? पूरा जो हथियार विथियार सब कुछ खत्म होने के बाद प्लेन को ही ठोक देते थे जाके, तो ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज हो जाए करके। तो उसी का नाम कामाकाजी ड्रोन यहाँ पे इनको पड़ा है, नगस्त्र 1 करके। तो इसमें काम करने वाली कंपनी सोलार इंडस्ट्री करके, रिसेंटली इनको बड़ा ऑर्डर भी मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ों की डिमांड भविष्य में बढ़ने वाली है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। रिकमेंडेशन कोई नहीं भाई, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देन अगर हम बात करेंगे दोस्तों गाड़ी में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑलरेडी एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, बट इसमें भी सबसे बड़ा फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस कौन सा है? सेल्फ ड्राइविंग कार। यस, यहाँ पे कोई ड्राइवर होगा ही नहीं, ड्राइवरलेस कार।
मतलब ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी के चलते ये चीज़ें चलेंगी। फॉरेन में आ भी चुकी है, आप चाहो तो यूट्यूब के ऊपर चेक कर लेना, ठीक है। इंडिया में तो अभी तक नहीं आई है, बट ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। क्यों इलॉन मस्क इतना आगे रहता है दोस्तों? टेस्ला की अगर बात करें, ये सारे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में काम करते हैं। स्पेस टूरिज्म की बात करते हैं वो लोग, ठीक है। एआई चिप लोगों के दिमाग में लगाने की बात करते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार लेकर आ चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें, हाइपरपूल जैसी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इन कॉन्टेक्स्ट में आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रख सकते हो। भाई कोई कंपनी क्या सेल्फ ड्राइविंग कार से रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट कर रही है, नहीं कर रही है, तो ये पॉइंट भी हम लोग को पता है यहाँ पे होने चाहिए। देन क्विक कॉमर्स की अगर बात कर ले, तो ये भी एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है जो फिलहाल एकदम जबरदस्त चल रहा है। एक जमाने में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आप ऑर्डर करते थे 2 से 3 दिन के बाद सामान आपके घर में आता था। हमें कितना अच्छा लगता था, अरे चलो किधर उधर जाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली घर पे आते थे। कुछ गड़बड़ हुआ तो रिफंड भी मिल जाता था, सारी चीज़ें पॉलिसी थी। अभी क्विक कॉमर्स आ गया, 10 मिनट के अंदर, 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे के अंदर आपके घर में सामान पहुंचाते हैं। इससे रिलेटेड भी पहले मैंने वीडियो बनाया था, तभी लोग बोलते थे अरे सर ये तो सिर्फ खाने पीने की चीज़ें छोड़, मतलब घर में ला के दे रहे करके। अरे रुको तो सही भाई, धीमे धीमे आएगा। अभी आप देख लो, आप चाहो तो सेल फोन भी मंगवा सकते हो, मोबाइल फ़ोन मंगवा सकते हो, गैजेट्स, टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स भी उन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर, अरे आधे घंटे के अंदर। अभी क्लिक कर लिया ना, तो यहाँ पे वीडियो अपलोड होने से पहले उनका सामान घर में पहुंच जाएगा। इतना फास्ट सर्विस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये भी एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। एंड जैसे भी अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, इसमें जोमेटो, ब्लिंकिट के साथ काम करता है। स्विगी आने वाला है, ठीक है। इंस्टामार्ट इसी के अंडर है, ठीक है। जेप्टो अभी तक तो लिस्टेड है नहीं, आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हो। बट इनमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि आज का ये आर्टिकल आप देख सकते हो दोस्तों, क्विक कॉमर्स जिस प्रकार से बूम हो रहा है, 2 लाख किराना स्टोर्स बंद हो चुके हैं दोस्तों। आपके एरिया में भी आप लोगों ने देखे होंगे ना, बहुत सारे रिटेल स्टोर्स रहते हैं जो एकदम ज़बरदस्त चल रहा है, वो तो ठीक है, बट छोटे छोटे रिटेल स्टोर्स की हालत ख़राब हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हर कोई अभी अगर देखा गया तो एक क्विक कॉमर्स साइट का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो 2 लाख के करीब ये रिटेल्स बॉडी ने, ये मतलब सरकार के पास इसकी कंप्लेंट अभी जा चुकी है। आप देख सकते हैं क्विक कॉमर्स ऑन गवर्नमेंट रडार। क्यों? क्योंकि ये लगातार इनका बिजनेस ऐसा रॉकेट की तरह ग्रो होते चला जा रहा है और किराना स्टोर्स की हालत पस्ती यहाँ पे हो चुकी है। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला था कि जो जितने भी ये न्यू एज टाइप के बिजनेस होते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस होते हैं, ये सरकार के रडार के ऊपर क्विकली आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, कब जाके किसी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन ये डाल दे एंड बिजनेस को तबाह कर दे, जैसे कि गेमिंग इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। तो ये भी एक लटकती हुई तलवार होती है, वो भी मैंने आप लोगों को वार्निंग देके यहाँ पे रखी हुई है। सो डेफिनेटली इन बिजनेस को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। एंड आपको क्या लगता है और कौन कौन से ऐसे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, तो उसकी लिस्ट भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर यहाँ पे रख सकते हो। तो मुझे भी आपसे कुछ 2-3 चीजें सीखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।